हाय गाइस, हेलो, माय सेल्फ नीरज। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में। बेसिकली आप लोगों ने देखो, हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे इतने दिनों से, लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के लिए होने वाला है। दरअसल आप लोगों ने देखा होगा कि अपने यहाँ पर अगर आप इंडिया में बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है हमारे हर वर्ग के लिए। शादी के लिए जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से गोत्रा सिस्टम पे हम लोग जो है वो फोकस करते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि माता की गोत्र हटाएंगे, पिताजी की गोत्र हटाएंगे। आपने अपने घर में ही ऐसा कुछ देखा होगा, है ना। दादी और नानी, इन चार गोत्र को बहुत ही ज़्यादा स्किप किया जाता है शादी के अंदर भी, अगर सेम कास्ट में कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है और जेनेटिक्सली हम इसकी वजह को जानेंगे। तो आपने 2 दिन क्लास के पहले आप लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात की थी। तो इसे जेनेटिकली समझो कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जब हम इस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं तो कहानी कहाँ से शुरू हुई। माना कि कोई ऐसा पर्सन है, हमने कहा कि भाई कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है कि भाई XX क्रोमोसोम है, यानी कि फीमेल है। माना कि फीमेल जो होती हैं वो बेसिकली जो है मानो कि कलर ब्लाइंड है, लेकिन आपको पता है कि फीमेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस डोमिनेंट तो नहीं होती, लेकिन वो कैरियर यानी कि वेक्टर की तरह जरूर काम करती हैं, है ना। अब हमने बोला कि इस फीमेल की शादी जो है वो हम लोगों ने क्या करवा दी, कलर ब्लाइंड जो है वो मेल से करवा दी। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कि इस कपल को जो बेबी होंगे, है ना, वो बेसिकली जो है वो किस तरह के होंगे, क्या उनके बच्चों को किस कैसे जो है वो कलर ब्लाइंडनेस आएगी। तो इस क्रॉस के जरिए हम समझेंगे कि आखिरकार कास्टिज्म में, कास्ट सिस्टम के अंदर किस तरह से गोत्र सिस्टम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों हम ये कहते हैं कि सेम जो है वो गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, रिश्तेदारी में शादी नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह क्या है, इसको जेनेटिकली हम लोग प्रूफ करेंगे कि किस तरह से ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा विनाशकारी और बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है आपकी जनरेशन, आपकी पीढ़ी के लिए। तो हमने कहा कि ये जो कलर ब्लाइंड फीमेल थी ये जेनेटिक है ना, और ये कलर ब्लाइंड मेल है। इन दोनों की अगर हमने शादी करवाई तो क्या हुआ, यहाँ पर जो इस एक्स से ये एक्स तो माता से आया, तो माता का ये वाला एक्स आया, तो यहाँ पर ये जो और इधर से जो एक्स आया ये भी कलर ब्लाइंड, यानी कि ये जो गर्ल बेबी गर्ल होगी, ये भी जो बेबी गर्ल होगी। अब आप देखिए कि इस प्रकार की फीमेल की शादी अगर इस प्रकार की मेल से कर दी जाए तो माता को तो डोमिनेंट नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब दोनों एक्स के कारण जो है वो बेबी को जो है वो ये डिजीज क्या हो गई है, डोमिनेंट हो गई है। अब फिर आगे देखते हैं कि इस एक्स का क्रॉस अगर इस वाई से हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर जो बेबी बॉय बना, यहाँ पर जो बेबी बॉय है, ये बेबी बॉय को कलर ब्लाइंड है ना, कलर ब्लाइंडनेस है और ये भी डोमिनेंट यहाँ पर होगा। अब इस एक्स का क्रॉस अगर इस एक्स से करवाया जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर मदर के एक्स से तो जो है वो बेबी गर्ल को किसी प्रकार की कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं मिलेगी, लेकिन फादर चूंकि इफेक्टिव है इसलिए फादर के कारण ये जो बेबी गर्ल होगी इसको डोमिनेंट तो नहीं होगा हालांकि ये डिजीज, लेकिन ये कैरियर होंगी माँ की तरह, है ना। डोमिनेंट तो नहीं होगा लेकिन ये जो है वो बेसिकली क्या रहेंगी, कैरियर जरूर रहेंगी। फिर हमने कहा इस एक्स का क्रॉस इस वाई से करवाया तो माँ चूंकि कलर ब्लाइंड नहीं थी, है ना, और यहाँ पर जो है वो फादर के वाई क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट नहीं था, इसलिए ये जो बेबी होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, है ना, ये बिल्कुल हेल्दी बेबी होगा। यानी कि लड़कियां के होने की संभावना अगर 50% है तो 50% है कि लड़कियों में कलर ब्लाइंडनेस आएगी आएगी, और बच्चे अगर बेबी बॉय हो रहे हैं तो उसमें 50% है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी बच्चा होता है तो। अब यहाँ पर यही जीन है। अब आप इस तरह से समझिए कि ये कोई बेबी गर्ल थी। अब इस डिजीज की भयावकता देखिएगा। अब आप कि माना कि ये जो बेबी गर्ल आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस बेबी गर्ल की शादी, इस बेबी गर्ल की शादी, आप देखो एक ही कॉन्सेप्ट में आप समझ जाएंगे कि इस बेबी गर्ल की शादी अगर जो है वो किसी हेल्दी, अगर इसी बेबी गर्ल की शादी किसी ऐसे मेल से कर दी जाए जो इन्हीं के जीन का होगा या इन्हीं के जेनेटिक्स का होगा या इसी क्रम का होगा जिसको कलर ब्लाइंडनेस थी। अब घातकता देखिएगा इस रोग की और किस तरह से जेनेटिक जो है वो यहाँ पर इफेक्टेड होती हैं कि जब, अब क्या होगा, अब इस कपल का जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं और पॉसिबिलिटी देखते हैं आप लोग, तो जब इस एक्स और इस एक्स के कारण ये जो इनको बेबी गर्ल होगी वो भी पूरी तरह से डोमिनेंट होंगी। अब इस एक्स और इस एक्स के कारण देखिए जो दूसरी बेबी गर्ल आई है वो भी पूरी तरह से जो है वो बेटा क्या है, डोमिनेंट है ना। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। अब इसके अलावा देखिए कि इस वाई और इस एक्स के कारण ये जो बेबी बॉय होगा ये भी पूरी तरह से डोमिनेंट होगा इस डिजीज का, और इस एक्स और इस वाई के कारण ये दूसरा वाला बेबी बॉय जो है वो भी डोमिनेंट होगा। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक शायद हो गई है, 3 ही करवाए ना क्रॉस, तो अभी तक 4 करवा दिए थे शायद तक। एक सेकंड में देख लेती हूँ। ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर
चारों ही बच्चे जो हैं वो बेसिकली क्या होंगे, डोमिनेंसी के शिकार हो जाएंगे अगर आपने इन्हीं के जीन का कोई क्रॉस आपस में करवा दिया तो। ठीक है, अब आपको लगता है कि आप ये जनरेशन, आप अपनी जनरेशन की बात करें, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इसी तरीके से मिक्स क्रॉस होता हुआ आएगा तो नई जनरेशन को कितना हार्म होगा। अब इसी के बदले अगर इसी गर्ल की शादी, यहाँ पर देखा आपने चारों बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस है। अब आगे देखिए, अब अगर ऐसा करते हैं हम कि ये तो पूरी तरह से जो है वो इफेक्टिव है इस डिजीज की, लेकिन अगर इसी बेबी गर्ल की शादी अगर किसी ऐसे स्वस्थ व्यक्ति से कर दी जाए जो इनके जीन का नहीं है या फिर इनके जीन ट्री का नहीं है, तो अब देखो कितने चांस हो जाएंगे इस जीन को सुधरने के। आप यहाँ देखिए कि एक एक्स के कारण जो है, यानी कि इस एक्स के कारण तो ये बेबी को डोमिनेंट नहीं होगा। फिर आगे देखिए, फिर इस एक्स का इस एक्स से करवाया तो अब ये जो दोनों बेबी गर्ल हैं ये कैरियर तो होंगी लेकिन ये डोमिनेंट नहीं होंगी। आगे और देखिए, इस एक्स का अगर इस वाई से करवा दिया गया तो मतलब कि 4 बच्चों में से आप यहाँ पर समझिए कि लड़कियां तो बच गई, लड़कियां तो जो है वो बेसिकली क्या हो चुकी हैं बेटा, बच चुकी हैं। आप इस तरह से इस चीज को समझिए। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आगे चल चलकर अगर इन्हीं के, अब इसी बच्ची को फिर से अगर आप लोग देखेंगे कि किसी हेल्दी पर्सन से शादी करवाएंगे तो आगे जो है वो बहुत कम चांस हो जाएंगे बेबी गर्ल को कलर ब्लाइंड होने के। आप समझ रहे हैं इस चीज को, 50% चांस हो जाए। जो चांस यहाँ पर जो है इस पहले वाले केस में 100% चांस थे सारे बच्चों में, यहाँ पर बेबी गर्ल के 50% चांस हो गए। और अगर इसी बच्ची का आगे और स्वस्थ व्यक्ति से क्रॉस करवा दिया जाएगा तो कलर ब्लाइंडनेस 25% हो जाएगी। तो इस तरह से चांस होते हैं कि आप एक ही जो है वो ट्री के अंदर, जीन ट्री के अंदर अगर आप शादी को अवॉइड करते हैं तो आपको इस तरह से फायदा मिलता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है फिर तो कास्ट सिस्टम ही हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटा देना चाहिए। तभी तो अगर आप अपनी पुरानी पद्धतियों में जाएंगे, जब पुराने इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि विवाह बहुत दूरियों से किए जाते थे, बहुत दूर दूर से जो है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब लड़कियां स्वयंवर करती थी उस वक्त पर भी बहुत दूर दूर से जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो विवाह यहाँ पर किया जाते थे। तो इसके रीजन यही थे ताकि जेनेटिक सुधर सके। मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया था। आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में ये सिंड्रोम बहुत एक्सेस के अंदर फैल रहे होते हैं। हर बच्चे को, बहुत ज्यादा बच्चों को जो है वो सेम जो है वो सिंड्रोम देखने को मिलता है। इंडिया में आज भी कम है, लेकिन इंडिया की शुरुआत में ऐसे सिंड्रोम जैसी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि हमारा जो जितने भी हमारे वेदास हैं या फिर जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, जितने भी हमारे नियम हैं, वो सारे के सारे साइंस पे डिपेंडेंट है। हालांकि आप और हम शायद समझ ना पाए, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आप जब फॉरेन कंट्रीज के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो मल्टीपल मैरिज और जीन ट्री में मैरिज उनके लिए कॉमन है, और इसी कारण आप देखेंगे कि वहां पे सिंड्रोम्स की कंपैरेटिवली जो रेशो है वो बहुत ज्यादा मिलेगी एज कंपैरेटिवली इंडिया। इंडिया में भी अब इसलिए होने जा रहा है क्योंकि अब इंडिया भी जो है वो पाश्चात्य संस्कृतियों का पूरी तरह से जो है वो फॉलो कर रहा है। तो ये वजह होती है कि जेनेटिक के अंदर अगर आप सेम जीन के अंदर शादी करते हैं तो आपके जेनेटिक डिजीज जो है वो बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ। मानो कि किसी जीन के अंदर जो है वो कोई डिजीज है, किसी फैमिली के अंदर माना कि कोई डिजीज है, अब वो डिजीज चली आ रही है। अगर आप उसी डिजीज, मानो कि वो डिजीज डोमिनेंट नहीं हुई है, या यानी कि वो डिजीज, तो जैसे कि डायबिटीज की मैं बात करती हूँ, डायबिटीज किसी फैमिली के अंदर है, लेकिन वो हो सकता है कि कुछ बच्चों में डोमिनेंट है और कुछ बच्चों में डोमिनेंट नहीं है। अगर वो डोमिनेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा स्वस्थ है। हो सकता है उस बच्चे को आगे जब पीढ़ी होगी तो उसके अंदर भी वो डायबिटीज आ जाए। हो सकता है परिवार में पेरेंट को वो डोमिनेंट नहीं है लेकिन ग्रैंड पेरेंट को थी, इसलिए बच्चे को जो है वो डेफिनेटली हो सकती है वो डिजीज। अब इससे बचने के लिए, अपने जीन ट्री को बेटर करने के लिए, या तो अगर खराब कैसे होगा, अगर उसी जीन ट्री के अंदर अगर मैरिज होगी तो डेफिनेटली वो जो जीन है वो डोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उस अनडोमिनेंट जीन को अगर आप किसी अदर जो है वो हेल्दी अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपकी जो नई जनरेशन आएगी उसमें आपके डोमिनेंसी, आपके उस डिजीज की डोमिनेंसी के चांस कम हो पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्यों जरूरी था कि गोत्र में शादी इसलिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि भाई माता, पिता, है ना, और दादी और नानी के गोत्र को हमें हटाना है। तो माँ के जीन ट्री के अंदर या नानी के जीन ट्री के अंदर, मौसी के जीन ट्री में अगर आप शादी कर रहे हैं तो उनके तो सेम जो है वो जीन है। तो आपको उन सभी जीन को अवॉइड करके एक नए जीन ट्री के अंदर जो है वो क्रॉस जब आप करते हैं तो आपको जो है वो बेसिकली नई जनरेशन, हेल्दी जनरेशन मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
अगला टॉपिक डेफिनेटली नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, लेकिन ये सेशन हर दिन होते हैं रात को 8:30 बजे। तो ये वाले वीडियोस जरूर आप लोग देख लिया करें, इंतजार करें एसएससी अड्डा पे इन सारे वीडियोस का। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोग डेफिनेटली जो है अगर फ्री में आप कोई भी बैचेस चाहते हैं, अच्छा एक सेशन मेरा एसएससी अड्डा 24/7 पे शाम को 5 बजे भी होता है, तो आप उस सेशन को भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आप अड्डा 24/7 के जब आप मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हैं और जब आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाते हैं, और जब आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाते हैं तो आप एसएससी का कोई भी जो है, चाहे सीपीओ का बैच हो, सीएचएसएल के बैच जो है वो आपके नए स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत जल्दी ये आपको जो है सीट भी बहुत लिमिटेड मिलती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप अगर कोई भी बैच लेते हैं और उसमें अगर आप Y698 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलता है। तो एकलव्य बैच हो गया, ये आपके सीएचएसएल के लिए हो गया। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए जो है वो स्पेसिफिकली बैचेस हैं। जैसे कि अगर फाउंडेशन बैच की मैं बात करती हूँ तो फाउंडेशन बैच के अंदर भी आपको मेरी क्लासेस जो है वो देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, फाउंडेशन बैच है, ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया और आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो कोड यूज़ करना है, दैट इज कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, Y698। आपने जैसे ही Y698 कोड यूज़ किया तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कितने 80% रुपीज़ का जो 80% डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। जो बैच 8,000 का था वो बैच आपको मात्र 1,500 रुपये के अंदर मिल जाएगा, विद टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ई बुक्स और बाकी सारी चीज़ें। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही तमाम सारे सेशंस के लिए मेरे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।